हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट देखिए। इसमें हमें एक फिगर दे रखा है बना के और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड। एक्स यहाँ पे एक एक्सटीरियर एंगल है, y भी एक एक्सटीरियर एंगल है और z भी एक एक्सटीरियर एंगल है ना प्यारे बच्चों। तो हमें क्या करना है कि हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और यहाँ पे पुट करना है। तो वेरी इजी, देखिए अगर आप इसको नाम दे दें ए बी सी और सपोज़ अगर इसको आप बोलें चलो ये तो हो जाएगा यहाँ से और ये भी हो जाएगा, ये नहीं होगा तो इसको नाम दे देते हैं 1। तो देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिंस x प्लस 90 इक्वल टू 180, क्यों? बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए ये लीनियर पेयर बना रहे हैं, है ना। सिचुएशन ऐसी है कि ये x है और इसको उन्होंने 90 दे रखा है। तो द सम ऑफ बोथ द एंगल्स इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर। So therefore x equal to 180 minus 90 equal to 90. So what we have got? We have got x equal to 90. ठीक है बच्चों, चलिए अब इसको देखते हैं y को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे y प्लस दिस एंगल है ना, ये 1, तो एंगल 1 इक्वल टू 180। ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो बाय लीनियर पेयर। तो बाई लेकिन 1 तो हमें पता ही नहीं है, तो 1 निकालने के लिए एक काम कर सकते हैं, वो ये, चलो ऐसा करते हैं कि इसको बाद में कैलकुलेट करेंगे, इसको बाद में कैलकुलेट करेंगे। रीज़न है अभी बताऊंगा मैं आपको। अच्छा, इसको कैलकुलेट करते हैं z को। तो देखिए सिंस z प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। तो z कितना आ गया यहाँ से, z आ गया 180 माइनस 30 डेट इज़ 150। ठीक है बच्चों, तो x निकाल लिया, x की वैल्यू निकाल ली, z की वैल्यू निकाल ली। अब y और निकालना है। अब देखो क्या हम इस ट्राइंगल ABC में, इस ट्राइंगल ABC में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC क्या होगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 बाय लीनियर पेयर। एंगल A कितना है, 90। एंगल B कितना है, एंगल B 30। एंगल C कितना है, दैट इज़ 1। एंगल 1 इक्वल टू 180। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। 90 प्लस 30 120, तो 120 प्लस एंगल 1 इक्वल टू कितना, 180। एंगल 1 की वैल्यू जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 180, 120 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा और डेट इज़ 60। तो एंगल 1 कितना आया, 60 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास, एंगल 1 की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब इसलिए प्रॉब्लम नहीं है प्यारे बच्चों, क्योंकि अब हम यहाँ पे लीनियर पेयर लगा सकते हैं। तो इसको रब कर देता हूँ मैं, लगाइए लीनियर पेयर। तो क्या होगा देखो, x की वैल्यू कितनी निकली है हमारी, 90 है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि x इक्वल टू कितना निकला, 90, और z इक्वल टू कितना निकला, 150 डिग्री। ठीक है, चलिए अब क्या करें। अब बच्चों हम लगाते हैं y प्लस एंगल 1, लेकिन एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, 60 इक्वल टू 180। y कितना, y वॉट, y लीनियर पेयर, y लीनियर पेयर। सो y इक्वल टू 180 माइनस कितना, 60, कितना आया, 120। तो y इक्वल टू 120 डिग्री। तो बच्चों हमारे पास x y z तीनों की वैल्यू आ गई। देखिए हमारे पास x y z
तीनों की वैल्यू आ गई और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू। तो वेरी इजी, आप वैल्यू पटअप कर दो, तीनों को ऐड कर दो, आंसर आ गया। आंसर चेक कर लो, क्या प्रॉब्लम है। चलिए तो क्या करें, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सिंस x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी थी। x की जगह पे लिखा मैंने 90, y की जगह पे लिखा मैंने 120, z की जगह पे लिखा मैंने 150। तो कितना आ गया देखो, 150 और 120 270, 270 और 90 360, और ये प्यारे बच्चों हो गया हमारा आंसर। यहाँ से एक प्रॉपर्टी हमें वैसे और मिल गई, मैं आगे आपको बताऊंगा वो क्या, कि द सम देखो अभी हमने एंगल सम पढ़ा है। एंगल सम का मतलब होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एनी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स बाई और z, देखो ये एक्सटीरियर एंगल्स थे। तो हमें यहाँ से एक प्रॉपर्टी ये मिली, द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन या कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, तो ये तो बाद में बताएंगे। अब करते हैं इसका बी पार्ट। ओके, तो इसको मैं रब कर देता हूँ जल्दी से। बी पार्ट, और बी पार्ट करने के बाद ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं बी पार्ट, फिगर बनाते हैं बी। तो बनाइए फिगर, दिस और दिस और दिस और दिस, कुछ ऐसा फिगर बना हुआ है प्यारे बच्चों। ये दे रखा है x और ये दे रखा है 120 डिग्री, दोनों लीनियर पेयर हैं, तो x की वैल्यू 60 हो जाएगी, 120 प्लस x 60। अच्छा, ये दे रखा है y और साथ में दे रखा है ये वाला 80 डिग्री, तो 80 प्लस समथिंग इक्वल टू 180, तो y इक्वल टू कितना 100। z ये कितना है z, और इंटीरियर एंगल्स कितना है 60। तो देखो ये भी लीनियर पेयर बना रहे हैं, z प्लस 60 इक्वल टू 180, तो 180 माइनस 60 कितना 120। इसको देखो ये कितना है w, क्या है w, लेकिन w के लिए उन्होंने ये नहीं बताया कि इसका एंगल ये कितना है। तो वेरी इजी, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के हम ये निकाल सकते हैं ना। तो नाम दे देते हैं x से शुरू करते हैं, a b c और d। ठीक है बच्चों, और कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है फाइंड x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w ना, यस w। तो देखिए सबसे पहले तो इन क्वाड्रिलेटरल ABCD बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमें पता ही है एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल A 120, एंगल B 80, एंगल C 60, एंगल D पता नहीं, तो इसको नहीं पता तो कोई बात नहीं, एंगल D इक्वल टू 360। कितना आया देखो, सॉल्व करो, 120 80 260 प्लस एंगल D इक्वल टू 360। तो प्यारे बच्चों एंगल D इक्वल टू आया 360 माइनस 260 यानी 100 डिग्री। तो एंगल D कितना आ गया 100 डिग्री। तो इसको अब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 100 डिग्री। अब प्रॉब्लम नहीं है, देखो कैसे
सभी जगह यहाँ भी लीनियर पेयर, यहाँ भी लीनियर पेयर, यहाँ भी लीनियर पेयर और अब यहाँ भी लीनियर पेयर। तो क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। मैंने लिखा कि यहाँ पे कर देता हूँ कि सिंस x प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180, क्या लिखूँ, बाय लीनियर पेयर, बाय लीनियर पेयर। सो देयरफॉर x इक्वल टू कितना, 180 माइनस 120 दैट इज़ 60। x की वैल्यू 60 आ गई। ओके इधर देखिए, अब यहाँ चलते हैं, बाई प्लस 80 इक्वल टू 180 लीनियर पेयर लिख लेना। सो देयरफॉर बाई इक्वल टू कितना, 180, इसको उधर लेके जाओ, माइनस का होगा तो 180 में से 80 को माइनस करेंगे 100 डिग्री, तो ये y की वैल्यू आ गई। ठीक है, z निकालिए, z भी ऐसे ही होगा, z प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 लिख लेना बाय लीनियर पेयर। तो देयरफॉर z इक्वल टू कितना, 180 माइनस 60 कितना, 120 डिग्री, तो z की वैल्यू भी आ गई 120। ठीक है, अब क्या निकालना है, w यहाँ पे निकालते हैं। देखिए w यहाँ पे निकालते हैं, तो w प्लस 100 इक्वल टू 180, क्या लिखोगे, बाय लीनियर पेयर। तो w इक्वल टू कितना, 180 माइनस 100 कितना आया, 80। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ w। व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड प्यारे बच्चों, वी हैव कैलकुलेटेड x बाई z एंड w। और हमें वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी थी, फाइंड x प्लस वाई प्लस z। तो इसका फाइंड हटा देते हैं और इसी में वैल्यू पुटअप कर देते हैं बच्चों। तो देखिए देयरफॉर तो x की जगह कितना रखें, 60, y की जगह पर 100, z की जगह पर 120, w की जगह पर 80। तो कितना आएगा देखो, 120 और 80, 200, 360। अगेन बच्चों, जो अभी मैं आपको समझा रहा था, क्या, द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी कॉन्वेक्स पॉलीगॉन इक्वल टू 360 डिग्री। बिल्कुल ठीक है ना, ये 2 क्वेश्चन से ये वेरीफाई हो गया। सो प्यारे बच्चों, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 and 3.1 exercise has been over. Okay, so next we will do exercise 3.2. Till then, pause the video to note it down.